Hello everyone. In this series, we are discussing most important 500 topics for prelims 25 एग्जामिनेशन और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे पहला टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल नंबर 105 एंड आर्टिकल नंबर 194। तो ये दोनों आर्टिकल्स एक बार पढ़ लीजिए फ्रॉम द बेयर एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, दीज आर स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज, एग्जेम्पशंस। किसके लिए? टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड देयर मेंबर्स। और ये क्यों चाहिए होते हैं? दीज आर नेसेसरी टू सिक्योर इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शन। भाई, दीज आर योर रिप्रेजेंटेटिव, तो कुछ इम्यूनिटीज उनको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल नंबर 105 क्लॉज 2, this confers member of parliament immunity from prosecution in respect of anything said or any vote given by them in the parliament or any parliamentary committee. भाई, you should be free to speak, right? इसी वजह से you have article number 105 clause 2। बट यहां से सवाल पैदा होता है कि क्या आप पैसा लेके वोट दे सकते हो क्या इन द पार्लियामेंट? राइट, इसको क्या कहते हैं? नोट के बदले वोट। और ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, बड़ा फेमस केस था, पीवी नरसिम्हा राव केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लेजिस्लेटर्स हैं, दे इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर ब्राइबरी। तो ये बात है 1998 की। और अभी रिसेंटली सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को पलट दिया, उसको ओवर रूल कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लेजिस्लेटर्स हैं, दे कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग ब्राइब्स फॉर स्पीच और वोट इन द हाउस, बिकॉज इसका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से कुछ भी लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट योर ड्यूटी, दिस इज नॉट कनेक्टेड विद ड्यूटी ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने यह भी कहा कि करप्शन, ब्राइबरी ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दे इरोड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है, राइट? कोर्ट ने यह भी कहा कि द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी वॉज कंप्लीट द मोमेंट द करप्शन मनी वॉज एक्सेप्टेड। अब उसके बदले आपने वोट दिया या नहीं दिया, इट्स अ सेपरेट थिंग, राइट? बट जैसे ही आपने पैसा एक्सेप्ट किया, ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी वॉज कंप्लीट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, यहाँ पे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, राइट, दीज कोर्ट्स आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियरिंग ब्राइबरी केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स, राइट? तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई, ब्राइबरी के केस में, राइट, आपके पास पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते हो। दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक। अब जो सेकेंड टॉपिक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। तो पता होना चाहिए कि ये किस चीज के लिए है, राइट? तो इंडियन गवर्नमेंट, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस दिस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। अब देखो, दिस इज फॉर फॉरेस्ट गुड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉरेस्ट गुड्स के लिए है। तो इट्स अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट गुड्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू अ सिंगल परमिट। तो एक सिंगल परमिट के थ्रू जो फॉरेस्ट गुड्स हैं, आप उनका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट गुड्स, फॉर एग्जांपल, आपका टिम्बर हो गया, बंबू हो गया, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है वन नेशन वन पास रिजाइन की। तो अभी तक क्या होता था, स्टेट स्पेसिफिक ट्रांजिट रूल्स होते थे, उसको आपको फॉलो करना होता था। बट अब बात हो रही है वन नेशन वन पास की, एंड दिस इज फॉर फॉरेस्ट गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरणा प्रोग्राम। अब देखो, ये जो प्रोग्राम है, इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल, यूनिक, इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स, फ्रॉम क्लासेस 9th to 12th। तो ये सब क्लासेस के लिए नहीं है, 9th, 10th, 11th एंड 12th इन्हीं क्लासेस के लिए हैं। तो इसमें क्या होगा? दिस इज वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल इनिशिएटिव हेल्ड एट ए वर्नाकुलर स्कूल। अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन दिस इनिशिएटिव,
अ बैच ऑफ 20 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें 10 बॉयज होंगे, 10 गर्ल्स होंगी, राइट, एंड दे विल अटेंड द प्रोग्राम एवरी वीक फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। एंड इट विल रन फ्रॉम ए वर्नाकुलर स्कूल स्टैब्लिश्ड इन 1888, राइट, वरनगर, गुजरात। इस पे भी सवाल आ सकता है। और जो करिकुलम होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय आईआईटी गांधीनगर। तो जो वैल्यू बेस्ड थीम्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि स्वाभिमान एंड विनय। तो फॉर एग्जांपल दीज आर द वैल्यू बेस्ड थीम्स, टोटल 9 थीम्स आर देयर। और इसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन, इनके भी सेशंस यहाँ पे होने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम है, राइट, उसको प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा। दिस इज द प्रेरणा प्रोग्राम। दिस इज अवर थर्ड टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। तो सोलर अलायंस के बारे में आपने सुना होगा। एंड दिस इज अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड दिस इज लॉन्च्ड बाय इंडिया। कहां पे लॉन्च किया? एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट वुमेन लेड डेवलपमेंट ग्लोबली एंड दिस इज लेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे दिस इज सपोर्टेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे भी जो है सवाल पूछा जा सकता है। सो दिस इज अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका रिसेंटली मूव्ड टू फाइल अ केस अगेंस्ट इजराइल एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हमारे लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, राइट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको स्टेब्लिश किया गया था इन जून 1945। अब इसकी जो सीट है ना, वो कहां पे है? पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड। एंड दिस इज द ओनली यूएन ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन, जो आपको न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगा। दिस इज इन द नीदरलैंड, राइट। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच एंड इंग्लिश। इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें जुरिडिक्शन की, तो बेसिकली टू फोल्ड जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स सबमिटेड टू इट, और इसको कहा जाता है कॉन्टेंशियस केसेस। और यहाँ पे जो भी जजमेंट होगा वो लीगली बाइंडिंग होता है, आप अपील नहीं कर सकते हो। सेकेंड होगा एडवाइजरी ओपिनियन। तो जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं, जो स्पेशलाइज एजेंसी है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ, वो जो है रिक्वेस्ट कर सकती हैं, राइट। और यहाँ पे जो आपकी एडवाइस होगी वो बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये इनका होता है जुरिडिक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कंपोजिशन की, तो 15 जजेस होंगे, ऑल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इलेक्टेड टू 9-year टर्म by majority votes in United Nations General Assembly and the Security Council. This is again very important. तो ये स्टेटमेंट आ सकता है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और देखो यहाँ पे 1/3 ऑफ जजेस, राइट, ये इलेक्ट होते हैं एवरी 3 year एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस सेशन। करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, जो भी आपका फीडबैक है वो दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।